हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बालाजी एजुकेशन सर्विसेज। अगर आप लो नीट स्कोर पर भी कर्नाटका के टॉप प्राइवेट या डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करेंगे उन 16 मेडिकल कॉलेजेस की जहां 2026 सेशन के लिए 1100 से ज्यादा एमबीबीएस सीट इंक्रीज हुई है। मेडिकल काउंसलिंग में इतना बड़ा सीट इंक्रीमेंट बहुत सिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि जब सीट इंटेक बढ़ता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कट ऑफ एंड एडमिशन अपॉर्चुनिटीज पर देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम कॉलेज वाइज डिटेल डिस्कस करेंगे कि कौन से कॉलेज में सीट्स बढ़ी है, कौन से प्राइवेट है एंड कौन से डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, उनकी लोकेशन क्या है एंड 2026 काउंसलिंग में ये चेंजेस आपके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट रिमाइंडर, अगर आप कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस टारगेट कर रहे हैं तो कर्नाटका काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन प्रोसेस मिस बिल्कुल मत करिएगा। अगर रिक्वायर्ड फॉर्म फिल नहीं किया गया तो अच्छे नीट स्कोर के बाद भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन टाइमलाइन पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं बेंगलुरु एंड उसके आसपास के कॉलेजेस से। सबसे पहला नाम है बीजीएस मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु। ये कॉलेज 2013 में स्टैब्लिश हुआ था। पिछले सेशन तक यहाँ 150 एमबीबीएस सीट्स थी, लेकिन 2026 के लिए 100 एडिशनल सीट इंप्रूव हो चुकी है एंड टोटल इंटेक 250 सीट्स का हो गया है। इतनी बड़ी सीट इंक्रीज का डायरेक्ट इम्पैक्ट कट ऑफ पर देखने को मिल सकता है। सीट बढ़ने के साथ मैनेजमेंट कोटा सीट्स भी बढ़ती है, जिससे एडमिशन अपॉर्चुनिटीज और फ्लेक्सिबल हो जाती है। पिछले सालों में भी मैनेजमेंट कोटा में कंपैरेटिवली लोअर नीट स्कोर्स पर एडमिशन देखने को मिले हैं। अगला कॉलेज है पीईएस यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु। ये 2024 में एस्टैब्लिश हुआ रिलेटिवली नया मेडिकल कॉलेज है, लेकिन पीईएस ग्रुप एजुकेशन सेक्टर में पहले से काफी रेप्यूटेड माना जाता है। कॉलेज का 650 बेडेड हॉस्पिटल है एंड लोकेशन भी बेंगलुरु में काफी अच्छी है। पिछले साल तक यहाँ 150 एमबीबीएस सीट्स थी, जो अभी बढ़कर 250 सीट्स हो गई है। एनुअल ट्यूशन फी लगभग 22.15 लाख रुपीस है। पिछले सेशन में इस कॉलेज की कट ऑफ कंपैरेटिवली हाई रही थी, लेकिन एडिशनल सीट्स की वजह से 2026 काउंसलिंग में एडमिशन अपॉर्चुनिटीज इंप्रूव हो सकती है। मैनेजमेंट कोटा में भी सीट अवेलेबिलिटी बढ़ने का एडवांटेज स्टूडेंट को मिल सकता है। इसके बाद आता है ईस्ट पॉइंट मेडिकल कॉलेज, जो 2017 में एस्टैब्लिश हुआ था। पिछले सेशन में यहाँ 200 एमबीबीएस सीट्स थी और अब टोटल इंटेक 250 सीट्स का हो गया है। एनुअल ट्यूशन फी लगभग 12 लाख रुपीस है। इस कॉलेज में भी मैनेजमेंट कोटा एडमिशंस काफी एक्टिव रहते हैं एंड पिछले सेशन में क्वालिफाइंग नीट स्कोर के आसपास भी एडमिशंस देखने को मिले हैं। सीट इंक्रीज की वजह से कट ऑफ में भी पॉजिटिव इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगला नाम है द ऑक्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु। ये 2014 में एस्टैब्लिश हुआ था एंड यहाँ भी 50 एमबीबीएस सीट इंक्रीज हुई है। इसके बाद टोटल इंटेक 250 सीट्स का हो गया है। एनुअल ट्यूशन फी लगभग 12 लाख के आसपास है। बेंगलुरु लोकेशन की वजह से ये कॉलेज स्टूडेंट की प्रेफरेंस लिस्ट में काफी ऊपर रहता है एंड एडिशनल सीट्स की वजह से इस साल एडमिशन के चांसेस और इम्प्रूव हो सकते हैं। अब बेंगलुरु के नियर बाय कॉलेजेस की बात करते हैं। श्री देवराज उर्स मेडिकल कॉलेज कोलार, जो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है एंड 1986 में एस्टैब्लिश हुआ था, उसमें भी 50 एमबीबीएस सीट्स का इंक्रीज हुआ है। पिछले सेशन की एनुअल ट्यूशन फी लगभग 19.4 लाख थी। इस साल फी रिवीजन की पॉसिबिलिटी भी है, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट रहेगा। सीट इंक्रीज और पॉसिबल फी रिवीजन दोनों फैक्टर्स को देखते हुए एक्सपेक्टेड है कि पिछले साल के कंपैरिजन में कट ऑफ थोड़ी लोअर जा सकती है, क्योंकि ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। इसकी काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू कंडक्ट होती है। इसी तरह श्री सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज तुमकुर, जो एक और डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उसमें भी 100 एमबीबीएस सीट का इंक्रीज हुआ है एंड टोटल इंटेक 250 सीट्स तक पहुंच गया है। अगर फी स्ट्रक्चर रिवाइज होता है एंड सीट भी इंक्रीज होती है तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ में भी डिफरेंस देखने को मिल सकता है। इसलिए एमसीसी काउंसलिंग में इस कॉलेज को भी प्रेफरेंस लिस्ट में इंक्लूड किया जाता है। अगला कॉलेज है सिद्धगंगा मेडिकल कॉलेज तुमकुर, जो 2022 में एस्टैब्लिश हुआ था एंड बेंगलुरु के पास लोकेटेड है। इस कॉलेज का स्टूडेंट फीडबैक काफी पॉजिटिव रहा है। यहाँ भी टोटल इंटेक 250 एमबीबीएस सीट्स का हो गया है। मैनेजमेंट कोटा कंपैरेटिवली अफोर्डेबल माना जाता है एंड बेंगलुरु के नियर बाय लोकेशन की वजह से स्टूडेंट की प्रेफरेंस लिस्ट में ये कॉलेज काफी ऊपर रहता है। अगला कॉलेज है श्री चामुंडेश्वरी मेडिकल कॉलेज, जो बेंगलुरु के काफी क्लोज लोकेशन पर सिचुएटेड है। ये 2023 में एस्टैब्लिश हुआ था एंड स्टूडेंट से इसका फीडबैक भी काफी पॉजिटिव रहा है। 2026 सेशन के लिए यहाँ पर 50 एमबीबीएस सीट का इंक्रीज हुआ है, जिसके बाद टोटल इंटेक 200 सीट्स का हो गया है। एनुअल ट्यूशन फी लगभग 12 लाख रुपीस है। एडिशनल सीट की वजह से इस कॉलेज की कट ऑफ में भी पिछले साल के कंपैरिजन में रिडक्शन देखने को मिल सकता है। कर्नाटका के मैनेजमेंट कोटा कॉलेजेस में एक और एडवांटेज ये होता है कि कई कॉलेजेस में फी नेगोशिएशन की पॉसिबिलिटी भी रहती है, स्पेशली मैनेजमेंट सीट्स के लिए।
अब बात करते हैं एसएस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की। ये 2006 में एस्टैब्लिश हुआ वेल नोन मेडिकल कॉलेज है। यहाँ भी 50 एमबीबीएस सीट का इंक्रीमेंट हुआ है एंड टोटल इंटेक 250 सीट तक पहुँच गया है। कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एकेडमिक्स रेपुटेशन दोनों काफी अच्छे माने जाते हैं। सीट इंक्रीज के बाद काउंसलिंग में एडमिशन अपॉर्चुनिटीज और इम्प्रूव हो सकती है। इसके बाद आता है KLE JGMM मेडिकल कॉलेज हुबाली, जो KLE ग्रुप का ही इंस्टीट्यूशन है। ये 1965 में एस्टैब्लिश हुआ था एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन देता है। इस साल यहाँ भी सीट इंटेक में इंक्रीज हुआ है। पिछले सेशन की फी लगभग 18 लाख रुपीस पर ईयर थी एंड एक्सपेक्टेड है कि 2026 के लिए ये फी करीब 20 लाख पर ईयर तक रिवाइज हो सकती है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद एग्जैक्ट फी कंफर्म होगी। सीट इंक्रीज एंड फी रिवीजन दोनों को देखते हुए एक्सपेक्टेड है कि कट ऑफ ट्रेंड में भी चेंज देखने को मिल सकता है। अगला कॉलेज है MR मेडिकल कॉलेज, जो 1963 में एस्टैब्लिश हुआ था। इस कॉलेज में भी 50 एमबीबीएस सीट्स ऐड हुई है। मैनेजमेंट कोटा एडमिशंस के लिए भी ये कॉलेज स्टूडेंट की प्रेफरेंस लिस्ट में रहता है एंड एडिशनल सीट्स की वजह से काउंसलिंग में अपॉर्चुनिटीज और इम्प्रूव हो सकती है। नवोदय मेडिकल कॉलेज रायचूर भी इस लिस्ट का इम्पोर्टेंट कॉलेज है। ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है एंड कर्नाटका के स्टूडेंट के लिए काफी अच्छा ऑप्शन माना जाता है। इस साल यहाँ भी टोटल इंटेक 250 एमबीबीएस सीट्स तक पहुँच गया है। इसी तरह कर्नाटका इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के मैनेजमेंट कोटा में भी कंपैरेटिवली अफोर्डेबल एडमिशन अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है एंड पिछले सेशन में क्वालिफाइंग नीट स्कोर के आसपास भी एडमिशन रिपोर्ट हुए थे। इस साल में भी 50 एडिशनल सीट्स इंप्रूव हुई है। अब बात करते हैं फारूक एकेडमी ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मैसूर की। ये 2025 में एस्टैब्लिश हुआ नया मेडिकल कॉलेज है एंड मैसूर लोकेशन की वजह से स्टूडेंट के लिए काफी अट्रैक्टिव ऑप्शन बन सकता है। एनुअल ट्यूशन फी लगभग 12 लाख रुपीस है एंड इस साल यहाँ भी 50 एमबीबीएस सीट्स इंक्रीज हुई है। पिछले काउंसलिंग सेशन में यहाँ की सारी सीट्स फिल हो गई थी, इसलिए 2026 में एडिशनल सीट कैंडिडेट के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकती है। इसके अलावा दो बिल्कुल नए कॉलेजेस को भी अप्रूवल मिला है। पहला है अल्वास मेडिकल कॉलेज, जो मैंगलुरु के काफी पास लोकेटेड है। मैंगलुरु और केरला रीजन के स्टूडेंट के लिए ये लोकेशन काफी कन्वीनियंट हो सकती है। इस कॉलेज को 150 एमबीबीएस सीट्स का अप्रूवल मिला है। हालांकि फीस स्ट्रक्चर अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है। दूसरा नया मेडिकल कॉलेज है चैतीनाथ मेडिकल कॉलेज कोलार, जो बेंगलुरु के नियर बाय एरिया में है। इस कॉलेज को भी 150 एमबीबीएस सीट का अप्रूवल मिला है एंड काउंसलिंग के दौरान ये भी एक नया ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। सो ओवरऑल अगर पूरी लिस्ट को देखा जाए तो कर्नाटका के 16 मेडिकल कॉलेजेस में मिलाकर 1100 से ज्यादा एमबीबीएस सीट इंक्रीज हुई है। इतना बड़ा सीट एक्सपांशन काउंसलिंग ट्रेंड को डेफिनेटली इन्फ्लुएंस कर सकता है। सीट अवेलेबिलिटी देखने से कई कॉलेजेस की कट ऑफ पिछले साल के कंपैरिजन में लोअर जा सकती है एंड स्पेशली मैनेजमेंट कोटा कैंडिडेट्स के लिए एडमिशन अपॉर्चुनिटीज और इम्प्रूव हो सकती है। इसलिए काउंसलिंग स्ट्रेटेजी बनाते वक्त सिर्फ पिछले साल की कट ऑफ पर डिपेंड ना करें। इस साल सीट इंक्रीज, फीस रिवीजन एंड कॉलेज प्रेफरेंसेस तीनों फैक्टर्स को साथ में इवैल्यूएट करके प्रेफरेंस लिस्ट प्रिपेयर करना ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगा। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड वीडियो हेल्पफुल लगा तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।